हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपसे सभी से अनुरोध है अंत तक वीडियो में रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अविनाश MEP ऑफिस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा टेक्निकल वीडियोस के बारे में बात करते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो MEP से रिलेटेड ही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम। दोस्तों, फायर फाइटिंग सिस्टम आखिर है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं फायर की एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है। फायर की एक्सपेंड फॉर्म होती है द फुल फॉर्म ऑफ फायर इज फाइंड, इन्फॉर्म, रेस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश इन सेफ्टी। इसका मतलब क्या बोलते हैं हम कि फायर के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे को एक्सटिंग्विश करने के लिए और सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, उसे हम फायर बोलते हैं। What is firefighting system? A firefighting system is an activity of prevention during a fire spread in residential as well as commercial buildings, home or warehouses, with the use of proper fire safety equipment like extinguisher, hose reels, fire monitors, nozzles, hose pipes, hydrant, sprinklers। माने कि आप समझिए कि फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो एक एक्टिविटी है जो कि हम प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग द फायर स्प्रेड, जहाँ पे भी फायर हमारी जलती होती है या फायर स्प्रेड होती है वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए उसको। और वो फायर कहाँ कहाँ पे हो सकती है? वो रेजिडेंशियल एरिया में भी हो सकती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में भी हो सकती है, होम्स में, हाउस में भी हो सकती है, वेयर हाउस में भी हो सकती है। तो उसके लिए उसको हम जो फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे लाइक हमारा एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, होज रील्स होती हैं, फायर मॉनिटर्स होते हैं, नोजल्स होती हैं, होज पाइप्स होते हैं, हाइड्रेंट वॉल्व्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स लाइंस होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो एक हमारा सिस्टम बनता है, जो हमारी एक एक्टिविटी बनती है, हम उसको फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो फायर की कैटेगरी क्या होती हैं। फायर हमारा किस किस कैटेगरी के थ्रू होती है? तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है हीट, सेकंड कैटेगरी हमारी आती है थ्रू एयर, एंड थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है फ्यूल। अब ये जो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी की किस हिसाब से इनका प्रिवेंट किया जाता है, इनको एक्सटिंग्विश किया जाता है, वो मेथड भी इसके साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लेते हैं हीट को। हीट जो है वो बाई कूलिंग, मतलब हम कूल करके लाइक उस पर वाटर स्प्रेड कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो हमारा एक्सटिंग्विशर उसमें वाटर टाइप हो जाता है और हम कूल करके हीट वाली जो हमारी फायर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सेम हमारा आता है सेकंड ऑफ जो हमारा वो कैटेगरी है वो है एयर। एयर से जो लगी आग होती है या एयर से जो लगी फायर होती है उसको हम बाई कवरिंग, यानी किसी चीज़ से कवर करके, लाइक यूज वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा या ब्लैंकेट, वटेवर, जिससे कि हम किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो एयर के थ्रू वाली जो स्प्रेड हमारी फायर होती है हम उसको बाई कवरिंग थ्रू कर सकते हैं। और जो सेकंड वन होता है, थर्ड वन जो होता है हमारा, वो होता है फ्यूल। फ्यूल में क्या करते हैं हम, जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि उस एरिया, उस चीज़ को वहाँ से हटाया जाए। जो भी हमारी मतलब जो भी फ्यूल हमारा किसी भी कारण से जो फ्यूल की वजह से आग लगी है, हम कोशिश करते हैं उस बर्निंग मटेरियल को ही वहाँ से हटाया जाए। तो हम इन कैटेगरी के साथ इनकी प्रिवेंट्स जो होती हैं, इनके एक्सटिंग्विश करने के मेथड वो इस टाइप से होते हैं। अब हम देखिए आगे कोशिश करेंगे हम इनको एक एक करके लेते हैं, उनकी क्या क्लासेस हैं, क्या कैटेगरी हैं, क्या उनको फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, वो हम एक एक करके आगे लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम फायर के कॉज, मतलब फायर के कारण क्या क्या हैं, फायर लगने के कारण क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत कारण होते हैं फायर लगने के, लेकिन जो जनरल रीजंस हैं, देयर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ फायर, बट वी डिस्कस सम ऑफ देम आर एज अंडर। हम यहाँ पे कुछ उनमें से जो फायर के हमारे कॉजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड बात करेंगे। पहला हमारा होता है किचन फायर्स। मोस्टली हमारी जो फायर्स है वो किचन के थ्रू आती है। सेकंड वन इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल वायरिंग के थ्रू होती है, रॉन्ग फ्लेमेबल स्टोरेज, हमारा जो स्टोरेज का तरीका है रॉन्ग तरीके से हम फ्लेमेबल को स्टोर करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। एक कम्बस्टिबल स्टोरेज, हम कम्बस्टिबल स्टोरेज की वजह से भी फायर्स हो जाती हैं अगर उनको रॉन्ग वे में रखते हैं। हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के थ्रू भी फायर होती है, लाइक हमारे माइक्रोवेव्स है, आयरन है, वॉशिंग मशीन्स है, कुछ भी है वो बर्न हो जाती हैं, उनके थ्रू भी आग लग जाती है। एक होता है बहुत ही जो हमारा जनरल है वो है स्मोकिंग सिगरेट्स के थ्रू, सिगार, पाइप्स, लाइटर्स, वट। तो इनके थ्रू क्या करते हैं हम ज़्यादातर, हम मोस्टली करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं और उसका हम कहीं पे भी लाइटर्स फेंक देते हैं, कहीं पे भी हम माचिस से तिल्ली जलाते हैं, स्मोक करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण हमारा फायर का होता है। और एक होता है हमारा फायर प्लेस चिमनी इन बैड कंडीशन, मतलब फायर प्लेस का जो घर में हम एरिया रखते हैं, उस फायर प्लेस एरिया को जो बैड कंडीशन में रखा होता, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, तो वो भी एक कारण होता है जिसके कि फायर भी लग सकती है। तो ये कुछ कारण हैं। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, क्यों इनसे, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या क्लासेस हैं फायर की, वो हम एक बार डिस्कस करते हैं आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, कुछ हमारे फायर को क्लास वाइज बांटा हुआ है कि किस फायर के, मतलब किसकी वजह से स्प्रेड होने की वजह से उस फायर को कौन सी क्लास में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो हम एक एक करके समझते हैं। क्लास ए कैटेगरी वो है जिसमें कि हमारा फायर जो स्प्रेड होती है वो सॉलिड से या वुड के थ्रू या पेपर के थ्रू, मतलब इस टाइप से जो कुछ भी टाइप का सॉलिड होता है फ्लेमेबल, उसके थ्रू जो फायर हमारी जनरेट होती है, स्प्रेड होती है, वो हमारे क्लास ए में आती है। क्लास बी में क्या आती है, जो ऑयल है, पेंट है, वार्निश है, जो इनके थ्रू हमारी फायर स्प्रेड होती हैं जगह जगह पे, तो वो हमारी क्लास बी में रखी जाइए। थर्ड वन है जो हमारा क्लास सी, इसमें क्या है, जो गैस के थ्रू, CO2 वट एवर, जिस भी गैस के थ्रू वो चीज़ें हमारी स्प्रेड होती हैं फायर, तो हमने उसे क्लास सी में रखा गया है। एक होता है जो कि किसी मेटल के थ्रू, मेटल में कुछ भी आ सकता है, जिंक है, मेटल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनके थ्रू अगर कोई फायर स्प्रेड हो रही है तो उसको हम क्लास डी कैटेगरी में डालते हैं। और फाइनल जो हमारी क्लास ई कैटेगरी होती है, उसमें जो थ्रू इलेक्ट्रिकल वायरिंग के थ्रू, केबल्स के थ्रू, वट एवर, ट्रांसफार्मर्स के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू जो इलेक्ट्रिकली फायर्ड हमारी जो स्प्रेड होती है, उस केस की फायर को हम क्लास ई में रखते हैं। अब इनसे आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, वीडियो में समझते हैं आगे क्या क्या है। अच्छा, हमने अभी क्लासेस के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे फायर के कॉजेज़ होते हैं, स्प्रेड होती है। अब हम पढ़ते हैं इनसे बचने के तरीके, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जो हमारे जनरल यूज होते हैं, हमारी जनरल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स विच आर जनरली यूज एज अंडर। फर्स्ट टाइप हमारा है वाटर टाइप, सेकंड टाइप है फोम टाइप, CO2 टाइप थर्ड, फोर्थ हमारा पाउडर टाइप जिसको हम ABC भी बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, जैसे पाउडर टाइप बोलते हैं हम उसे, और जो फिफ्थ वन है हमारा वो है वाटर मिस्ट टाइप। तो हम अब इनके बारे में आगे एक एक करके लेते हैं, समझते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, पहला जो एक्सटिंग्विशर है वो हम लेते हैं वाटर टाइप। वाटर टाइप जो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर आर सुटेबल फॉर फाइटिंग फायर इन्वॉल्विंग फ्रॉम सॉलिड combustibles such as wood, paper and textiles. This means that the water type of extinguisher used for class A category. इसका मतलब क्या है कि जो वाटर टाइप जो हमारा एक्सटिंग्विशर है वो क्लास A कैटेगरी में यूज करते हैं, जहाँ पे कि हमारी फायर जो स्प्रेड होती है वो किसी वुड के थ्रू होती है या पेपर के थ्रू होती है या टेक्सटाइल के थ्रू होती है। तो ऐसे हम यहाँ पर एक एक करके फायर एक्सटिंग्विशर्स को लेंगे और समझेंगे कि वो हमारा किस कैटेगरी के लिए यूज होता है, ताकि हम उसको सही समय पे सही चीज़ का यूज करके, सही एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम उस चीज़ से अपने आप को बचा सकें। अगला एक्सटिंग्विशर जो है वो है फोम टाइप। अच्छा, दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आर सुटेबल टू फाइट बर्निंग सॉलिड्स सच एज वुड एज वेल एज लिक्विड
नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स लेते हैं जो हमारा CO2 टाइप है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स एंड फिल्ड विद नॉन फ्लेमेबल carbon डाई gas under extreme pressure. You can recognize a CO2 fire extinguisher by its hard horn and lack of pressure gauge. This CO2 type of extinguishers used for class B and class C fire category. इसका मतलब क्या है, CO2 टाइप जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। इसमें नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ भरी होती है। आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि इसका जो फेंकने का तरीका है वो हार्ड हॉर्न, बड़ा हॉर्न होता है और उसमें प्रेशर गेज नहीं होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा CO2 टाइप है। अच्छा, CO2 टाइप हम किस किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं? CO2 टाइप हम क्लास B एंड क्लास C कैटेगरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर का करते हैं, आगे क्या है समझते हैं। अगला एक्सटिंग्विशर जो हमने लिया है दोस्तों वो है पाउडर टाइप। इसको हम ABC भी बोलते हैं। इसका क्या है कि बेसिकली दिस द most common fire extinguisher used. This is the multi-purpose dry chemical type contain mono ammonium phosphate which comes out as a yellow powder used for class A, class B and class C category. ये जो पाउडर टाइप जो हमारा एक्सटिंग्विशर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला हमारा एक्सटिंग्विशर है और ये हम इसके अंदर हमें ड्राई टाइप केमिकल यूज होता है जिसे हम बोलते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट। और ये जो है जब हम इसको प्रेशराइज करके बाहर निकालते हैं तो ये येलो पाउडर के टाइप में बाहर गिरता है। और ये जो हमारा पाउडर टाइप है ये हम क्लास A, क्लास B एंड क्लास C कैटेगरी में, जो ये फायर कैटेगरीज हैं हमारी, उनमें यूज करते हैं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा और सबसे कह सकते हैं आप कि मल्टीपर्पज़ टाइप का एक्सटिंग्विशर है। अब नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाटर मिस्ट टाइप, ये एक नए टाइप का एक्सटिंग्विशर है जो कि हाल ही में इन्वेंट हुआ है। इसका जो क्या है, इसको बेसिकली हम इसको यूज करते हैं क्लास A कैटेगरी में। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका जो नोजल है वो ही बड़ा ही अच्छे टाइप का नोजल है। इसमें माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स आती हैं। जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें से जो पानी है वो इस टाइप से बाहर निकलता है कि बहुत छोटी बहुत ही माइनर छोटी माइक्रोस्कोपिक जो बूंद होती हैं जो पानी की, उस ड्रॉपलेट्स के तरीके से ये बाहर निकलता है जो कि ह्यूजली इंक्रीजिंग द कूलिंग, जो कि हमारी कूलिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और फायर सप्रेस जो हमारी इफ़ेक्ट है वो वाटर को फायर सप्रेसिंग उसको मतलब एक तरह से कवर कर देता है उसको। तो जो वाटर मिंट टाइप जो हमारा एक्सटिंग्विशर है वो बेसिकली अच्छा, उसका एक और हमारा वो है, ज़्यादातर वो ना वाइट कलर के सिलेंडर्स में आता है। बाकी जनरल जो हमारे एक्सटिंग्विशर हैं वो रेड कलर के सिलेंडर्स में होते हैं, लेकिन जो वाटर मिस्ट टाइप हमारा जो एक्सटिंग्विशर है वो वाइट कलर के उसमें सिलेंडर्स में मिलता है। और ये क्लास A कैटेगरी फायर के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो थे हमारे एक्सटिंग्विशर्स जो कि फायर को प्रिवेंट करने, फायर प्रिवेंशन में काम आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग फायर फाइटिंग सिस्टम्स के बारे में जो कि पोर्टेबल नहीं होते हैं, तो कि फिक्स टाइप हैं हमारे, और जिनके द्वारा हम फायर फाइटिंग सिस्टम में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। तो हम उनके अदर फायर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो फायर सिस्टम है, देयर आर मैनी अदर फायर फाइटिंग सिस्टम यूज फॉर एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम फायर हजार्ड आर एज फॉलोज। जो हमारे बहुत तरीके के फायर फाइटिंग सिस्टम हैं जो कि हमारे को एक्सटिंग्विश्ड करने में यूज करते हैं फायर हजार्ड से। तो एक उसमें से है हाइड्रेंट सिस्टम। Hydrant system is a pipe work system and connected directly to the water supply, meant to provide water to each and every hydrant outlet, and is intended to provide water for the fireman to fight a fire. The water is discharged into the fire engine from
which it is then pumped and sprayed over fire। इससे आप क्या समझते हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो पाइप से जुड़ा हुआ हमारा सिस्टम है जो कि डायरेक्टली पानी के थ्रू एक्सटिंग्विश करता है, और ये हमारे पंप से प्रेशराइज्ड होते हैं। इसमें हमारे वाटर डिस्चार्ज के लिए पंप्स लगे होते हैं, फायर इंजन्स लगे होते हैं, उनके थ्रू ये प्रेशराइज होते हैं पाइप्स में। और जहाँ पे भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी हमें फायर हैजार्ड से बचना होता है, तो वहाँ पे हम इसके फायर हाइड्रेंट के थ्रू हम इसके फायर को, पानी को स्प्रेड करते हैं पानी फायर पे, और इससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फायर से, फायर हैजार्ड से बच सकते हैं। यहाँ देखिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम को समझने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। ये देखिए फर्स्ट जो मैंने दिखाया हुआ है, देयर आर सम हाइड्रेंट्स इमेजेस टू अंडरस्टैंड द हाइड्रेंट सिस्टम। फर्स्ट जो है हमारा पंप रूम है। पंप रूम में देखिए पंप्स के थ्रू हमारे फायर फाइटिंग को हम यहाँ से अपने पूरी जो भी लाइन होती है हमारी फायर हाइड्रेंट की, हम उसको पूरा प्रेशराइज करते हैं यहाँ से पंप्स के थ्रू। यहाँ पे हमारे बेसिकली जैसे जैसे बड़ा सिस्टम बनता जाता है, हमारी जो मोटर कैपेसिटी है, इसमें पंप लगे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। बेसिकली इसमें जनरली जो हमारी हैं 3 मोटर्स यूज होती हैं। एक हम जोकी पंप बोलते हैं, तीसरा हम हाइड्रेंट पंप बोलते हैं दूसरा, और तीसरा डीजल पंप। डीजल पंप जो हम लगाते हैं वो इमरजेंसी के केस में, इन केस हम हमारे इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है कहीं पे सिस्टम पे, तो वो डीजी पंप्स के थ्रू वो हमारा सिस्टम चल जाता है। अच्छा, सेकंड पिक्चर्स में देखिए आप, सेकंड पिक्चर्स में यहाँ पे मैंने हाइड्रेंट्स दिखाए हैं, फायर होज रील दिखाई है, फायर होज ड्रम दिखाए हैं, स्प्रिंकलर भी दिखाए हैं, फायर आरआरएल पाइप दिखाए हैं। और थर्ड पिक्चर्स में देखेंगे आप तो हमने 1 वे हाइड्रेंट हैं, 2 वे हाइड्रेंट हैं, होज रील है, फायर 3 वे हाइड्रेंट हैं, और फायर ब्रिगेड कनेक्शन जिसको एफबीसी कनेक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि फायर हाइड्रेंट क्या होता है और फायर हाइड्रेंट में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले सिस्टम के बारे में जो कि हम फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। अगला सिस्टम जो है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस स्प्रिंकलर सिस्टम स्प्रेज water forcefully over the flames, extinguishing them completely in most cases, or at least controlling the heat and limiting the development of toxic smoke. Sprinkler system activate only in case of fire exist near to sprinkler. Smoke विल नॉट एक्टिवेट स्प्रिंकलर्स। इसका मतलब समझिए आप, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारा वो स्प्रे करता है वाटर को फोर्सफुल्ली ओवर द फ्लेम, जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे वो फोर्सफुल्ली पानी को डालता है, एक्सटिंग्विशिंग देम, और एक्सटिंग्विश करता है कम्प्लीटली इन मोस्ट केसेस में वो कम्प्लीटली उसको एक्सटिंग्विश कर देता है। बट एट लीस्ट कंट्रोलिंग, नहीं तो अगर मोस्ट केसेस में नहीं पूरी की तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इतना कंट्रोल कर देता है कि वहाँ से जो हीट है वो बाहर ना जाए, और लिमिट कर देता है उस चीज़ को, डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिक स्मोक, जो कि वहाँ पे आग लगने के कारण जो एक जहरीला धुआं निकलेगा वहाँ से, धुएं को वो कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, स्प्रिंकलर सिस्टम में एक और क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब स्प्रिंकलर के आसपास कहीं पे कोई फायर लगी हो, उस केस में ही स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्मोक जो है वो हमारा, स्मोक विल नॉट एक्टिवेट स्प्रिंकलर, कभी भी धुआं जो है वो कभी भी स्प्रिंकलर सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है। डायरेक्टली फायर ही होती है जो स्प्रिंकलर सिस्टम को अपना एक्टिवेट करती है। स्प्रिंकलर में बेसिकली क्या होता है, एक हमारी ग्लास ट्यूब लगी होती है जो कि 65 से लेके 80 डिग्री तक टेम्परेचर जब तक वहाँ नहीं होता है तब तक वो फटती नहीं है। वो ट्यूब फटती है और फटने के बाद उसमें से एकदम से पानी निकलने लगता है, जो कि फोर्सफुल्ली आसपास की जितनी भी फायर होती है उस पर गिरता है और उसको कंट्रोल करता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम को समझने के लिए मैंने फिर से कुछ पिक्चर्स डाली हैं। इस पिक्चर्स में पहले पंप रूम दिखाया है, पंप रूम में सेम वही चीज़ आती है हमारा, एक जोकी पंप होगा हमारा, एक हमारा मेन हमारा स्प्रिंकलर पंप होगा और एक डीजी पंप होगा जिसके थ्रू हमारा
टोटल सिस्टम प्रेशराइज किया जाएगा, इसमें गॉजेज लगाए जाते हैं, इसमें बटरफ्लाई वाल्व्स लगाए जाते हैं, वो सिस्टम सारा एक पंप रूम में लगाया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे हमारे जो थर्ड पिक्चर्स है उसमें हमने एक जोन बांटे हुए हैं। देखिए आप देखेंगे एक पाइप से हमने बहुत सारे मल्टीपल स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, तो ये हम अलग अलग जोन बांट देते हैं। और बीच में देखिए, बीच में जो मैंने एक स्प्रिंकलर दिखाया हुआ है, वो स्प्रिंकलर में रेड कलर की आप एक ट्यूब देखेंगे, वही वो ट्यूब है जो कि एक 65 से 80 डिग्री तक के टेम्परेचर पे जब आग इसके पास पहुंचती है और 65 से 80 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उस केस में ये ट्यूब फट जाती है और इसमें से पानी गिरने लगता है। अच्छा, पानी गिरने के लिए आप देखेंगे उसके नीचे एक गोल टाइप का कटिंग करा हुआ एक फ़ैन टाइप सा लगा हुआ है, इस पे जो पत्ती लगी होती है, इस पे जैसे ही पानी हमारा प्रेशर से लग गिरता है तो ये स्प्रेड कर देता है। और एक जो हमारा स्प्रिंकलर है वो हाइट के ऊपर, हाइट हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये कम से कम आसपास का 10 फुट का डाय को, 10 जो हमारा फुट है मतलब 3 मीटर के डाया को ये कवर करता है। तो एक स्प्रिंकलर 3 मीटर के डाय को कवर करता है और उस एरिया में जितनी भी आग होती है उसको वो कंट्रोल करता है, बुझा देता है इससे। और इसके कारण से हम जो भी टॉक्सिक स्मोक वहाँ पे होना होता है उससे हम बच जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा सर, ये तो सभी हुए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने पढ़े, हमने और फायर फाइटिंग सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ी। अब कुछ हैबिट्स हैं जो हमारे को हम अपने आप में यूज कर सकते हैं उसको, ताकि हम अपना गुड हैबिट्स के कारण ही हम फायर हैजार्ड से बच सकते हैं। तो वो क्या है कि एक तो हमारे को हमें सबसे पहले फायर ट्रेनिंग और नॉलेज अबाउट द फायर हज़ार्ड, मतलब फायर हज़ार्ड के बारे में हम सभी को एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम फायर हज़ार्ड से बच सकते हैं। दूसरा है फायर वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। जगह जगह पर सिस्टम्स, हम जैसे हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसमें वार्निंग सिस्टम्स लगाने चाहिए जो कि हमारे को पहले से पहले ही इस चीज़ को हमारे को गाइड करेंगे, वो समझाएंगे हमें कि यहाँ पे फायर फ्लेमेबल चीज़ें हैं, या मतलब कहने का मतलब हमें टैग्स लगाने चाहिए जिससे कि पढ़ के हमें समझ में आए कि हम भाई इससे हमें दूर रहना है ताकि हम फायर हैजार्ड से बच सकें। थर्ड हमारा जो हैबिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी ऑलवेज इन वर्किंग कंडीशन। हमें समय समय पर फायर फाइटिंग सिस्टम्स को, इक्विपमेंट्स को चेक करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम जब भी हमारे को हमें कोई भी ज़रूरत पड़े हमारे फायर हैजार्ड के दौरान, तो हम उसको यूज करके फायर हैजार्ड से बच सकें। फोर्थ वन है जो हमने लिया है वो है गुड हैबिट्स में एवरीबडी शुड नो अबाउट टाइप ऑफ फायर हैजार्ड एंड प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विश एज पर टाइप ऑफ हैजार्ड। कहने का मतलब कि हमें फायर हैजार्ड के टाइप, उसकी क्लास का पता होना चाहिए, और जिससे कि हम उसी के जो रिलेटेड यूज करने वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स है या फायर सिस्टम है उसको यूज कर सकें। ऐसा ना हो कि हम गलती से कहीं पे इलेक्ट्रिकल वाली कोई फायर लगी हुई है वहाँ पे हम वाटर टाइप यूज करें तो हम उल्टा उसमें शॉक लग सकता है और बंदे की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा फायर हैजार्ड सिस्टम को भी समझना चाहिए और उससे रिलेटेड एक्सटिंग्विशर्स को भी यूज करना चाहिए। अगला है यू मस्ट नो प्लेस वेयर द एक्सटिंग्विशर्स आर केप्ट। हमें हमेशा जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जो हमारी पहुंच में हो, जल्दी से जल्दी हम उसको ले सकें, पकड़ सकें और सबके आँखों के सामने रहे, ताकि हम कोई भी फायर हैजार्ड के दौरान उसको जल्दी से जल्दी लेके और यूज कर सकें। अगला है यू मस्ट नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस एंड पुलिस। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो हम सभी को याद रखने चाहिए या डिस्प्ले में हमारे को हर जगह लगे होने चाहिए। जो टेलीफोन नंबर्स किस किस के, एक फायर ब्रिगेड का होना चाहिए, एम्बुलेंस का होना चाहिए और पुलिस का होना चाहिए, ताकि कहीं भी फायर हैजार्ड के समय पे, कहीं भी मिस हैपनिंग के समय पे हम इन तीनों चीज़ों को टाइमली बुला सकें। और अगला है रूट फॉर एस्केप इन मार्क्ड एंड पेस्ट ऑन ईच डोर एंड ईच एरियाज। कहने का मतलब ये है फायर हैजार्ड के दौरान हमारे को हर जगह रूट मार्क होने चाहिए
और हमारे को एस्केप करने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए रूट प्रॉपर मार्क होने चाहिए, पेस्ट होने चाहिए। अभी सभी डोर्स पे, सभी स्टेयरकेस पे, हमारे जो फायर स्टेयरकेस होते हैं उन पे होना चाहिए। ईच एरिया में जितना भी मतलब मैक्सिमम हम एरिया ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उन एरियाज़ को हमारे को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, जिसमें कि रूट मार्किंग हो कि भाई यहाँ से ड्यूरिंग द फायर हज़ार्ड हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं सेफली। तो ये कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो अगर हम डेली उसमें रूटीन में यूज़ करेंगे तो फायर हज़ार्ड के दौरान हम कम से कम अपने अपने सिस्टम्स को बचा पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को बचा पाएंगे और कम से कम हज़ार्ड हम होने देंगे। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमारे ध्यान में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आया होगा और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ज़रूर आपको लगा होगा, ताकि आप आगे इस चीज़ को यूज करके फायर हैज़ार्ड से बच सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मैं मेरे वीडियोज़, अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा और आप उन्हें लाइक करेंगे। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी वीडियो में कोई डाउट है या उनका कोई डाउट है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा ज़रूर। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। और गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।